करते हैं, उसे देख उसे देख उसे देख, देख तेरी भाभी आ रही है। यही भाषा बच्चों की रहती है, बस देख तेरी भाभी आ रही है, देख तेरी बुआ आ रही है, देख तेरी मम्मी आ रही है, ये सब चलता रहता है। एक जोक है, मेरठ में कॉलेज में एक नाटक हुआ, उसमें एक लड़की ने बुआ का रोल किया। तो जैसा होता है नाटक के बाद सब बच्चे उसको बुआ जी बोलने लग गए। ऐसी तो होता है स्कूल कॉलेज में। अब वो लड़की जहां जाए लड़के बोले बुआ जी नमस्ते, बुआ जी नमस्ते। तो उससे शिकायत कर दे प्रिंसिपल को, सब बदतमीज लोग मुझे बुआ जी बोलते हैं। तो प्रिंसिपल ने एक मीटिंग बुलाई सारे कॉलेज की और कहा कि जो बच्चे इनको बुआ जी बोलते हाथ खड़ा करें। सबने हाथ खड़ा किया, एक ने हाथ खड़ा नहीं किया। बड़ा ईमानदार सा बच्चा था। तो उससे प्रिंसिपल ने कहा कि बेटा कुछ सिखाओ बाकी बच्चों को, बदतमीज कहेंगे क्या क्या बोलते रहते हैं। आप क्यों नहीं बोलते? बोले क्योंकि मैं इन सबका फूफा हूं। मैं क्यों बोलूंगा भाई, मैं कैसे बुआ जी बोल सकता हूं? देखो हंसते हुए कंजूसी नहीं करते, खुल के हंस रहे हैं। मुंह बंद करके हंसना एक चिंता की बात है, मुंह खोल के दहाड़ के हंसना चाहिए एकदम, ठीक है? हा 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 ऐसे। वो लड़की के एक बार हंस के दिखाओ सबको, एक बार एक ठाका मार दो। अच्छा चलो हंसो भाई, एक बार इनको सिखा दो जरा कैसे हंसते हैं, जरूर से हंसो एक बार। उठो 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 जल्दी से हंसो। 1 2 3 करूं? 1 2 3 करने की जरूरत है। चलो 1 2 3। अट्टहास बोलते हैं इसको, अट्टहास। राम की शक्ति पूजा में रावण बार बार अट्टहास करता है। हंसी के 10 प्रकार में से 10वां है अट्टहास, और पहला है स्मृति। स्मृति बेटा मुस्कुराहट, हल्की सी मुस्कुराहट, और 10वां प्रकार है अट्टहास। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। समझे? ऐसे हंसते हैं, शर्माते नहीं ज्यादा। यहां भी शर्माओगे फिर कहां खुल के हंसोगे भाई? यहां हंस लो खुल के, बाकी बहुत लंबा समय नहीं है, बाद में सुनामी आने वाली जिंदगी में, उसके बाद हंसी वसी खत्म हो जाएगी आपकी। पना मत लीजिएगा। तो लड़कों का एक गैंग है जिसमें 4 लड़के हैं, क ख ग घ, चारों फुकरे हैं एकदम। फुकरे का मतलब फुक रहे हैं, मतलब फुकरे भी हैं और फुक रहे भी हैं। तो ये चारों शाम को निकलते हैं तैयारों के साथ साथ कि थोड़ा चलो आवारागर्दी कर लेते हैं। कहाँ जा रहे हो? पता नहीं, जा रहे हैं। बहरहाल चारों फुकरे घूम रहे हैं। वापस आ जाइए चारों फुकरों पे। निकले हैं आवारगी के लिए। कहाँ जा रहे हो? बत्रा की तरफ जा रहे हैं। क्या करोगे? कुछ नहीं, देखते हैं। सच्चा आवारा व्यक्ति किसी उद्देश्य से नहीं निकलता है, निकलना ही उद्देश्य है, यात्रा ही उद्देश्य है। अगर आप किसी उद्देश्य से जा रहे हैं तो आप सच्चे आवारा नहीं हो सकते, वो झूठे आवारा हो गए, मिलावटी आवारा हो गए। सच्चा आवारा निकलता है निकलने के लिए। मां पूछती बेटा कब आओगे? देखिए। बेटा आ जाओगे? देखिए। देखिए महफिल कहाँ जमती है क्या पता। जहां महफिल जमेगी, कैसी महफिल जमेगी, उससे तय होगा कि वापसी कब है, और वापसी यहां है या कहीं होते हुए है पता नहीं। देखिए इस मूड से निकले हैं चारों, ठीक है? चारों बेचारे दुखी इस बात से हैं कि बाकी सब लोग बाइक पे घूम रहे हैं दुकेले, और ये बेचारे अकेले अकेले घूम रहे हैं। बाइक इनके पास भी है पर बाइक को रखा हुआ किसी काम की नहीं, बाइक क्या फायदा। अब ये चारों इतने फुके हुए लोग हैं कि किसी कन्या को देखते हैं थोड़ा छींटा कशी भी कर देते हैं चलते चलते। आपस में तो खी 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 करते ही करते हैं, खी से नहीं पोड़ते हैं, और थोड़ा बहुत ऐसा कमेंट बोल देते हैं कि कोई शक भी ना कर सके कि कुछ गड़बड़ की है, लेकिन सामने वाले को समझ में आ जाए कि फूके हुए लोग हैं, है ना? जैसे कुछ वो नहीं होता कि ऐसा कमेंट जिसके दोनों ओर से निकलते हैं कि अपने दोस्तों में कह रहे थे या उससे कह रहे थे, समझ में नहीं आ रहा है, वो साबित नहीं कर सकता कि आपने उसको कहा है, लेकिन समझ दोनों पक्ष रहे हैं कि किसको कहा गया है। इस तरह से हरकतें करते रहते हैं, बातें भी करते। तो चारों जा रहे हैं, दुखी हैं, उटपटांग हरकतें कर रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं, टीजिंग कर रहे हैं, बदमाशी करते हैं, आपस में चिढ़ाते हैं एक दूसरे को, भाभी आ रही है, बू आ रही है, ये सब करते रहते हैं। और इन सब की हसरतें हैं। कोई सुंदर सा व्यक्तित्व है जिसको देख के सब कहते हैं काश मेरी इससे दोस्ती हो जाती। चलता रहता है ये सब। एक नंबर के बदतमीज लोग हैं चारों, ठीक है? 14 फरवरी के दिन चारों ने 10-10 कार्ड खरीदे हुए थे। हर पते पे डाल देना है, क्या पता कृपा कहां से बरस पड़े। हर पते पे डाल देना है।
तो डाल दिया, उसको भी, इसको भी, उसको भी, सबको दे के आ गए हैं, और सब में अलग अलग कविता और शेर लिख के आए हैं ताकि असर पड़े। और 40 में से 39 रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई है, 40वीं पास हो गई रिक्वेस्ट। और इन चारों में से एक व्यक्ति ऐसा है जिसे सबसे उस व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया जिसको लेकर सबके अरमान थे, ड्रीम गर्ल टाइप जो हो सकती है ना सबके लिए, पूरे इलाके में जिसकी प्रसिद्धि, दिव्या समझ लो। तो इस इलाके की जो दिव्या है उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया फुकरे नंबर 3 ग का, और उसको बोला कि आप, मैं तो कब से आपके बारे में सोचती थी, 1 साल से वेट कर रही थी वैलेंटाइन डे का कि आए तो मैं आपसे बात करूं, लेकिन आप अकेले मिलते ही नहीं, हमेशा इन 3 मूर्खों के साथ रहते हैं, आपसे एकांत में बात करनी है। अब ये जो ग है ये कालिदास हो गया तुरंत, और क ख और घ विलोम हो गए तुरंत, क्योंकि चारों का ध्येय एक ही था, उद्देश्य एक ही था, उद्देश्य तक पहुंचा एक है, 3 नहीं पहुंच पाए हैं। अब ये शाम को साथ में घूमता है, वो तीनों आपस में घूमते हैं, समझ रहे? अब दर्द देखिए, दर्द उस बेचारे का। अब असली सिचुएशन ये है कि वो तीनों घूम रहे हैं, हमारे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, सामने से वो दोनों आ रहे हैं। अब सिचुएशन है द सिचुएशन, वो लड़का जो साथ में आ रहा है उस लड़की से क्या कहेगा? कहेगा देखो, लड़की कह रही है तुम्हारे दोस्त सारे मिलवाओ ना दोस्तों से, लड़के कह रहा है ये लोग ठीक नहीं है ये लोग, ये ठीक लोग नहीं है। लड़की कह ठीक कैसे, तुम्हारे साथ इतने साल से रहते हैं, तुम्हारा रूममेट है, ठीक कैसे? तुम्हें नहीं पता ना यार, तुम्हें नहीं पता कैसे लोग हैं, इनसे बच के रहना, कभी मैं ना हूं तो बात भी मत करना इनसे, क्या क्या सोचते हैं तुमको पता नहीं। ब्रैकेट में 3 दिन पहले तक मैं भी वही सोचता था, तुम्हें पता नहीं है। और लड़कियों को देखते क्या क्या बोलते हैं आपस में, तुम सोच नहीं सकती हो। मैं बोलता था 3 दिन पहले तक, कहना चाह रहा है पर बोल नहीं रहा है। अभी उदात तो हो जाएगा धीरे धीरे। अब वो तीनों आएंगे फुकरे फूके हुए, जैसे पहुंचेगा वो चढ़ाएंगे उसको, बड़े आदमी हो गए, आज हमने उधर देखा, उसको छेड़ा, सीटी बजाइए, कह रहे तुम लोग बड़े नीच आदमी हो, स्त्रियों का सम्मान करना नहीं आता तुम लोग, तुम लोग जेंडर सेंसिटिव नहीं हो, बड़ा इनसेंसिटिव हो, यू नो, बहुत इनसेंसिटिव हो, यू नो, वो बात नहीं है। और मेरा तो मन करता है उनसे संबंध ही खत्म कर दूं, क्योंकि इतने नीच लोगों से संबंध रखना अच्छा नहीं लगता है मुझे। अब धीरे धीरे इसमें कालिदासत्व आ गया है, उनमें विलोमत्व आ गया है। ये जो ग है, ग था इसलिए ऐसा हुआ है, या ग की जगह कोई भी होता तो वैसा हो जाता, और बाकी 3 वैसे ही होते। तो विलोम का विलोमत्व सारा का सारा परिस्थितियों से निर्मित है, स्थिति प्रधान नाटक का यही मतलब है। 2 ही काम करता है, छंद लेखन और मल्लिका से प्रेम, यही 2 रोजगार कालिदास के पास है। कालिदास दोनों में सफल हो गया। कल्पना कीजिए कितनी खतरनाक कल्पना है कि 2 रूममेट्स हैं, दोनों आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और दोनों एक ही जगह टारगेट कर रहे हैं। उनमें से एक सफल हो गया टारगेट में और आईएएस भी बन गया, दूसरा ना वहां सफल हुआ ना प्रीलिम्स हुआ उसका। अब ईमानदारी से बताइए कि क्या ये विफल व्यक्ति जीवन भर कभी भी उसके साथ सहज हो सकेगा? महाकुंठित हो जाएगा, और उसकी हर बात में वो तिक्तता, तिक्तता क्या होता है? तिक्तता, ये जब पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार पहुंचता है तो होता है तीतापन, बहुत तीता है। तीता समझती है? तीता बहुत तीता है। तीता का सही मतलब कड़वा नहीं, मिर्च वाला होता है। मतलब बिहार में कड़वा शब्द के दोनों मतलब है, मिर्च वाला भी और जो तल्ख है वो वाला भी। तिक्तता से तीता बना, तीता पर मतलब कड़वाहट। इसकी हर बात में इतनी कड़वाहट होगी क्योंकि ये परिस्थितियों की मार को झेल नहीं पा रहा है, इसका मनोविज्ञान ही वैसा हो गया है। तो क्या आप इस बात को अप्रिशिएट कर पाएंगे, लेखक की इस बात को, कि विलोम का विलोमत्व, विलोम बेसिकली बुरा व्यक्ति नहीं है, कालिदास मूलतः अच्छा व्यक्ति नहीं है। परिस्थितियों और सफलताओं ने कालिदास को कालिदास बना दिया है, और विफलताओं ने, निरंतर विफलताओं ने, अपमान ने, वो बेचारा जिससे प्रेम करता रोज गालियां खा के आता वहां से, निरंतर अपमान ने उस व्यक्ति को इतना नेगेटिव बना दिया कि हमें उसका नाम विलोम कहना पड़ता है।
तो ये प्रश्न हो सकता है कभी भूले भटके आपके सामने आ जाए। आपके नोट्स में इसका उत्तर लिख के दिया है। क्या मैं एज्यूम करूं कि आप इनका उत्तर लिख लेंगे? इन तीनों के उत्तर आपके नोट्स में दिए होंगे। अब बचा कथानक। कथानक पर हम बात करेंगे, बल्कि इसके बारे में कुछ चीजें नोट लिखिए ना। अच्छा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, आपकी उम्र के मुताबिक एग्जाम्पल है, उससे आप समझ पाएंगे कि एक ही व्यक्ति कैसे कालिदास और विलोम बन जाता है। आप लोगों का गैंग तो होता ही होगा आपस में, 3 4 5 बच्चों गैंग रहता होगा। सबके पास गैंग है अपना अपना। तो इस क्लास में करीब 100 गैंग सक्रिय हैं इसका मतलब। और गैंग वॉर भी होती होगी कभी कभी आपस में कुर्सी को लेकर, कि ये कुर्सी मेरे गैंग की है, इसमें छोटा शकील गैंग है, ये बड़ा राजन गैंग कहां से बीच में आ गया। तो ये सब चलता होगा ना। तो अच्छा, राजन भी छोटा है, शकील भी छोटा है। अच्छा अच्छा, तो बड़ा कौन है फिर? बड़ा दाऊद। अच्छा चलिए, तो कल्पना कीजिए कि एक उम्र तक गैंग होता है, लड़कियों का गैंग, लड़कों का गैंग। दुर्भाग्यशाली गैंग ऐसे ही होते हैं जिसमें गैंग के सभी सदस्य एक ही लिंग के होते हैं, एक ही जेंडर के होते हैं। इसकी एक वजह हो सकती है कि आपने जानबूझ के ऐसा सिलेक्शन किया है ताकि पढ़ाई पे ही ध्यान रख सके, और दूसरी वजह होती है कि दूसरे जेंडर के लोग पूछते ही नहीं आपको। आमतौर पर लड़कों का गैंग इसलिए बनता है कि सेकंड वजह सक्रिय रहती है, और लड़कियों के गैंग के पीछे पहली वजह सक्रिय रहती है आमतौर पर। ये मेरा सामान्य मनोविज्ञान है, गलत हो सकता है। जो मेरी अपनी सामान्य अंडरस्टैंडिंग में वो बता रहा हूं, जो कि एकदम बेहद गलत हो सकती है। अज्ञेय ने लिखा है, जिसने जीवन के कुछ समय तक शुद्ध आवारागर्दी नहीं की है उसको जीवन का अर्थ पता ही नहीं। आवारागर्दी भी मिलावटी नहीं। उधम सिंह देख रहे, अज्ञेय ने लिखा आपके बारे में, देखिए। शुद्ध, मिलावटी नहीं। मिलावटी आवारागर्दी में बात नहीं है, शुद्ध आवारागर्दी, शुद्ध प्योर एकदम, मतलब अनएडल्ट्रेटेड किस्म की आवारागर्दी। इसका मतलब है, आवारागर्दी का मतलब क्या है? आवारगी। आवारगी पर एक गजल गुलाम अली ने बड़ी अच्छी गाई है, नहीं सुनी तो आज सुनिए जाके, बड़ा आनंद आएगा आपको। आवारगी ही नाम है उस गजल का, और गुलाम अली की सबसे प्रसिद्ध गजलों में से एक है। वो क्या हुआ आवारगी, इस तरह से गाते हैं वो। मतलब इस बात का दुख है कि जो आवारगी का समय था वो कहां चला गया। आवारा शब्द जिस शब्द से बना है वो है यायावर, और अज्ञेय हिंदी के सबसे बड़े यायावर थे, और राहुल संकृत्यायन थे। अज्ञेय ने एक पुस्तक ही लिखी है, अरे यायावर रहेगा याद। किताब का ही नाम है यायावरी। यायावरी से ही आवारगी या आवारापन, इस तरह से मेरे ख्याल से वहीं से इसका विकास हुआ शब्द का। और राहुल संकृत्यायन की तो बात ही अलग थी, हिंदी साहित्य के सबसे बड़े घुमक्कड़ जंतु वही थे। एक किताब लिख गए, घुमक्कड़ शास्त्र। और एक शेर का इस्तेमाल खूब आपने सुना होगा, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहां, जिंदगानी गिर रही तो नौजवानी फिर कहां। दुनिया की सैर करो, बाकी सब क्या बेकार की चीजें हैं। दुनिया को देखो, घूमो, समझो, यही उसका भाव केंद्र में रहता है।